स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ में। और आज की जो कहानी है ये पिछले साल की है, मतलब कि 2022 की, जो घटित हुई है रश्मि सिंह के साथ। रश्मि सिंह रहने वाली हैं वैसे पटना से, और उन्होंने MBA किया हुआ है। तो वो एक कंपनी में काम कर रही थी जो दिल्ली की कंपनी थी। तो उनको वर्क फ्रॉम होम मिला था। तो कुछ महीने काम करने के बाद जब कोरोना के बाद सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई तो कंपनी ने उनको भी बुला लिया दिल्ली ज्वाइन करने के लिए ऑफिस में। रश्मि दिल्ली चली गई। दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास उन्होंने वहाँ पे गई, उन्होंने एक पीजी लिया और वो पीजी में रहने लगी। पीजी में उन्होंने पूरा सेटअप किया वगैरह कुछ। उनको 3 शेयरिंग रूम मिला क्योंकि वहीं खाली था और वहीं सबसे पास में था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए इसको लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कुछ दिन रही तो जो भी उनकी जो बाकी 2 रूममेट्स थी पीजी में, उनके साथ उनकी कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई। बिकॉज इनकी लाइफ स्टाइल अलग थी। वो दोनों जो लड़कियां थी उसमें से एक JNK जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली थी, उधर की थी। और एक जो लड़की थी वो साउथ इंडियन थी। तो इनकी कुछ आपस में वैसे कुछ खास बॉन्डिंग बनी नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये रूम को चेंज कर देंगे। और वैसे भी इनको शेयरिंग में रहना पसंद नहीं था, बट ये पीजी में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि एक तो खाना बनाने का झंझट, दूसरा कपड़े साफ़ करना, और बहुत सारे इनको बेनिफिट्स थे। मतलब ये इन्होंने सोचा एक बार कि फ़्लैट ले ले। इन्होंने अपने मम्मी से बात की तो इनकी मम्मी ने बोला कि एक फ़्लैट ले लो रेंट पे, जो भी तुम्हारी कलीग होगी उनके साथ। रश्मि का जो था वो मन नहीं था फ्लैट में जाने का, क्योंकि फ्लैट में जाने के बाद सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती इनके हिसाब से, क्योंकि पीजी में सारी फैसिलिटीज़ थी, सारी चीज़ें तो सब साफ़ सफाई हो जाती थी, खाना पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट हाँ, इनको 3 शेयरिंग नहीं लेना था। और इनके पास और इनको कोई पार्टनर अभी तक मिला नहीं था जिसके साथ वो अपना रूम शेयर कर सके, फ्लैट शेयर कर सके। तो इन्होंने मम्मी की बात को सुना और बोला कि ठीक है मम्मी, हम देखते हैं, हमें अगर कोई अच्छी दोस्त मिलती है तो हम बात करके ले लेंगे, तब तक हम पीजी में ही रहते हैं। तो माँ ने बोला ठीक है। तो वैसे ही कुछ किसी दिन एक दिन बहुत ही ज़्यादा नोकझोंक हो गई तीनों के बीच में आपस में, और ये ऐसा हो गया कि अब ये तीनों रह नहीं पाएंगे। बट वो दोनों की जो बॉन्डिंग थी आपस में बहुत अच्छी थी, बिकॉज वो दोनों एकदम वैसी ही थी, चिल आउट करना, इन्जॉय करना, रेगुलर ड्रिंक करना, फन पार्टी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे थी। और वो आने के बाद वो पूरी रात फ़ोन पे बातें करती रहती थी या जो भी करती थी, जिससे इनको बहुत डिस्टर्बेंस होता था रश्मि को। तो रश्मि ने एट द एंड जो भी पीजी की ओनर थी, पीजी के जो ओनर थे, वाइफ हस्बैंड थे, चलाते थे, वो पीजी के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग में रहते थे। पीजी के जस्ट अपोजिट में बिल्डिंग थी, वो उनकी ही थी, वो उसमें रहते थे। तो रश्मि ने जाके ओनर से बात किया, बोला कि अंकल हम नहीं रह सकते, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कि आपके पास ऐसा कोई कमरा खाली है जिसमें मैं अकेले रहूं, या फिर सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग है। तो ओनर अंकल ने बताया कि नहीं, अभी हमारे पास तो कोई वैसा कमरा खाली नहीं है सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग, बट एक कमरा है जो 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 टॉप फ्लोर पे है। अभी उन्होंने ऐसे बोला, तक अंदर से आंटी आ गई, वो आके बोली नहीं नहीं बेटा, कोई कमरा खाली नहीं है अपने पास, और अगर खाली होगा तो हम बताएंगे, तब तक तुम उसी में एडजस्ट कर लो, एक खाली होने वाला है अगले महीने नीचे। तो तब तक उसने सुन लिया था। उसने रश्मि ने बोला कि अंकल तो कह रहे हैं कि एक कमरा खाली है जो टॉप फ्लोर के ऊपर है, जो टॉप फ्लोर पे है। तो आंटी ने बोला कि उसमें क्यों जाओगे बेटा, वो अकेले, एक ही टॉप फ्लोर पे वहीं एक रूम है, अकेले डर जाओगे ना, वो अगल बगल कोई नहीं, वो पूरा खाली रूम है, और वो बहुत गर्म होगा ना, ऐसा वैसा उन्होंने करके कोशिश किया कि मतलब कन्विंस ना हो। बट अंकल देख रहे थे, अंकल को था कि अगर उसमें जाएगी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। अंकल ने बोला कि देखो, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको डबल पे करना पड़ेगा, हाँ उसमें आप अकेले रह सकते हो। तो रश्मि ने को लगा कि ठीक है, हम डबल पे करके हम आराम से रहेंगे, बड़ा कमरा है, ऐसा जो भी है। मतलब उसने इमेजिन किया कि अकेले रहेंगे तो हमारे पास स्पेस भी होगा, अपनी प्राइवेसी भी रहेगी, वॉट एवर जो भी था ऐसा। तो उसने अंकल को बोल दिया कि ठीक है अंकल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल भी खुश हो गए, बोले कि कोई बात नहीं बेटा, देख लो। बट फिर तभी आंटी बोली, बेटा अकेले डर जाओगे आप, रहने दो, मत जाओ, सबसे ऊपर है ना, अकेले डर जाओगे, बहुत धूप भी आएगी उधर, और खुला छत होगा आपके रूम के सामने,
एक्चुअली जो वो कमरा था वो सबसे टॉप फ्लोर पे था, मतलब वो छत पे ही एक साइड में कमरा बना हुआ था। जैसे ही आप छत पे पहुंचते हो सीढ़ी से, तो ऊपर सीढ़ी के बगल में वो कमरा था, बाकी खुला छत था, और उस कमरे के जस्ट ऊपर टंकियाँ थी, पानी की जो टंकियाँ होती हैं। 5th फ्लोर था, आई थिंक 5th या 6th, तो जो भी ऐसा कुछ था। फिर बट रश्मि को था कि नहीं नहीं मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रश्मि ने बोला कि ठीक, नहीं नहीं आंटी मैं मैनेज कर लूँगी। तो उसी टाइम आंटी ने घूर के अंकल की तरफ देखा, तो अंकल ने नज़रें नीचे कर ली और आंटी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद कुछ बोला नहीं, तो रश्मि ने बोला कि अंकल आप मुझे एक बार वो कमरा दिखा दो। तो अंकल बोले ठीक है। तो अंकल चुपचाप चाबी लेके रश्मि के साथ गए। उन्होंने ऊपर वो कमरा को ओपन किया तो खोलने के बाद अंकल अंदर नहीं गए। और रश्मि को बोले देखो बेटा यही कमरा है। कमरा पूरा साफ था, एकदम क्लीन था। अंदर फोल्डिंग वाले जो बेड है ना, 2 बेड पड़े हुए थे और कुछ तो नहीं था, बट रूम क्लीन था, एकदम साफ था, लॉक था, एक फ़ैन भी था। और सबसे अच्छी बात है, एकदम एक बड़ी सी उसमें खिड़की थी जो एकदम सामने में खुलती थी, वहाँ से पूरा व्यू दिखता था, टॉप फ्लोर था। तो उसको कमरा बहुत अच्छा लगा। अंकल ने बोला कि अगर तुम बेटा रहोगे तो हम तुम्हारे लिए एक वाईफाई का जो राउटर होता है ना, वो हम लगा देंगे तुम्हारे ऊपर रूम पे एक्सटेंशन करके। उन्होंने मतलब अंकल चाहते थे कि ये उस रूम में रहे। तो जो भी था उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुम्हारे रूम के सामने एक पानी का भी वो रखवा देंगे, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर जो भी, तो उसको हम रखा देंगे वहाँ पे, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो रश्मि बहुत खुश हो गई, बोली कि चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दिन शाम को रश्मियाँ अपना सारा कुछ सामान लेके वो सीधे 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर पे आ गई। आके वो रूम में सारा कुछ रख दी, सारी चीज़ें अपने एडजस्ट कर ली। 1-2 घंटे में वो सब कुछ सेटल्ड हो गई। फिर शाम को वो गई खाने के लिए। जो खाना जो था वो उसी सामने वाली बिल्डिंग में जिसमें ओनर रहते थे, वहीं पे छोटा सा मेस जैसा था, वहीं पे लोग खाने जाते थे। आमने सामने था, बीच में एक छोटा सा रोड था, वो कोई मेन रोड नहीं था, बस एक सोसाइटी का रास्ता था। तो जो ओनर अंकल आंटी थे, तो उन्होंने आते ही पूछा बेटा सब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो उसने बोला ठीक है, नहीं अंकल सब अच्छा हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैंने सब कुछ अच्छे से सेटल कर लिया अंकल, अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे। फिर वो खाना खा के चली गई। खाना खाने के बाद वो रूम आई, सो गई। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कुछ फील नहीं हुआ, ठीक था, वो रही। अगले दिन वो जब भी खाने गए तो आंटी ने फिर पूछा बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो जब भी वो जाती थी तो किसी ना किसी बहाने, अंकल तो नहीं, अंकल ने शायद एक बार पूछा था, जो आंटी थी, जो ओनर आंटी थी, वो 2-3 बार पूछती, मतलब 2-3 क्या उससे ज़्यादा बार पूछती बेटा सब ठीक है। तो रश्मि को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्या बात है, क्यों ऐसा पूछ रही हैं, जो भी है। तो रश्मि की डेली बात होती थी अपनी मम्मी से, सारी चीज़ें होती थी। तो रश्मि ने ये बात अपनी मम्मी को बताई। तो जब उसने अपनी मम्मी को बताया तो उसकी मम्मी को भी थोड़ा सा लगा, बोले कि ऐसे ही। फिर मम्मी ने सोचा कि ऐसे ही बेटा वो कंसर्न में पूछ रही होंगी ना, अकेले रह रही हो, ऊपर टॉप फ्लोर है, तो इसीलिए वो जो भी था। क्योंकि रश्मि का व्यवहार भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से बात करती थी और सबके साथ घुल मिल के रहती थी, जो भी थे वहाँ पे उनके साथ। ऑल्दो जो उनकी रूममेट्स थी उनसे उनकी बनती नहीं थी, बट जो उनकी रूममेट्स जो थी उनको कोई पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि वो हमें आधे टाइम हमेशा नशे में अपना आती थी, घूमती थी, इंजॉय करती थी। और वो ओनर अंकल आंटी भी उसे उतना ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो सब आपस में ही रहती थी अपने में। बट रश्मि का व्यवहार जो था, विचार बहुत अच्छा था, बातचीत करने में बहुत अच्छी थी। और बाकी भी उसके पीजी में और भी लोग दोस्त बन गए थे। जो क्लीनिंग करने वाली आंटियाँ आती हैं ना, रूम को जो डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं, उनके साथ भी रश्मि का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। फिर क्या हुआ कि 1-2 चीज़ अब रश्मि ने नोटिस की कि उसका जो कमरा था वो हमेशा ठंडा रहता था, हमेशा। मतलब जब भी वो अपने रूम में रहती थी तो उसको महसूस होता था कि ऐसा लगता था कि जैसे एसी ऑन है, मतलब एकदम चिल्ड रहता था, जबकि वो टॉप फ्लोर पे थी। उतना उतना ठंडा कोई रूम नहीं था। तो फिर वो उसको भी उतना लाइटली नहीं ली। उसको ऐसा लगा कि लगता है छत के ऊपर टंकी है, पानी है, इसके लिए है, जो भी है। बट वो हमेशा ठंडा रहता था। तो एक बार तो ये बात उसने एक बार बताई, खाना खा रहे थे अंकल आंटी थे, उसने बोला आंटी आपको पता है मेरा रूम जो है ना, वो हमेशा एकदम ठंडा रहता है, बहुत चिल रहता है, मुझे तो रात में ना वो चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। तो जैसे ही इसने बोला तो आंटी थोड़ा सा उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जो चीज़ रश्मि ने नोटिस किया। आंटी बोली और कुछ और बेटा, क्या, क्यों?
बट उससे वो कुछ ज़्यादा आगे बोलती तब तक तुरंत रश्मि ने बोला, लग पता है आंटी क्यों ऐसा होता? क्योंकि छत पे टंकी है ना, टंकी से पानी जो है वो ठंडा रहता है, जिसकी वजह से होता होगा। आंटी के कुछ बोलने से पहले रश्मि ने बोल दिया, बट आंटी एक क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन लेके अंदर गई और शायद उन्होंने ये बात अंकल को बताई। अंकल बाहर आए, बोले बेटा और तो कोई परेशानी नहीं हो रही है ना वहाँ पे? अगर कुछ भी हो तो बताना। और कुछ परेशानी नहीं हुई। लगातार ऐसे हफ्ते 10 दिन, अराउंड 15 या 20 दिन भी हो गए थे। मंथ मतलब 1 महीना कंप्लीट होने वाला था। तो रश्मि ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। उसने ऑब्जर्व ये की कि वो जब भी सुबह उठती है तो उसको बहुत थकान महसूस होता है, बहुत थकी थकी रहती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कई दिनों से खाना नहीं खाई है, मतलब बहुत भूखी महसूस होता, भूखी, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगता था और बहुत ज़्यादा वो थका हुआ महसूस करती थी। तो जिसकी वजह से तो वो उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट सा फील होता था, वीकनेस सा फील होने लगा था धीरे धीरे। तो ये चीज़ें उसने उसको उतना लाइटली, उतना सीरियसली नहीं लिया उसको, उसने बहुत लाइटली लिया। बट एक टाइम पे क्या हुआ कि वो रात को जब सोती थी तो उसको वहाँ पे कभी कभी महसूस होता था जैसे कि कोई उसको देख रहा है। एक दो बार उसको ऐसा, क्योंकि रूम के अंदर ही बाथरूम था, रूम बड़ा ज़्यादा, उसी के अंदर एक सब अटैच वॉशरूम बाथरूम सब था, तो उसमें वो नहा रही थी। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई और भी है। भाई लड़कियों का अपना एक सेंस होता है, वो हमसे ज़्यादा फील कर सकती हैं, सिक्स सेंस होता है। उसको ये चीज़ें फील हुई कि कोई उनके आसपास है, मतलब, और कोई उसको देख रहा है। तो बट फिर बाद में अपना मन का भ्रम सोच के ये वो करके वो नहा के आ गई, निकल गई। तो जब वो बाहर आई मशरूम से, अपने रूम में कपड़े वगैरह बदल रही थी, तो उसको सेम फीलिंग आ रही थी रूम के अंदर भी। वॉशरूम से बाहर जब अपने बेडरूम, मतलब जो रूम था उसका, उसमें जब वो आई तो उसको भी ये चीज़ें महसूस हुई। तो जब उसको महसूस हुई तो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। बट उसी दिन रात में जब वो सो रही थी तो उसको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके रूम में है, बहुत कोई उसके रूम में एकदम है, उसके पैरों के पास कोई खड़ा है। झटके से उसको ऐसा फील हुआ। अगले ही पल उसे आंखें खोल के अच्छे से पूरा वो करके देखी उसने। बेड, उसका जो रूम का लाइट था उसके सर के पास ही था, उसने ऐसा ऑन किया, देखा कोई नहीं है। बट उसको ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली वो फील हो रही थी, प्रेजेंस किसी की। और वो फील होते होते अचानक से फिर वो उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सो गई। सेम अगले दिन क्या हुआ, ये सब कुछ हो गया, सुबह उठी ऐसे ही टायर्ड सा फील हो रहा था। अगले दिन क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको सोई थी और बहुत ही ज़्यादा वो डर गई। क्यों? क्योंकि उसको वो सपने में, गहरी नींद में थी, उसको सपना आया कि कोई उसके बगल में खड़ा है और उसको ऐसे छूने की कोशिश कर रहा है। तब तक डर के उठी तो देखी कि सपना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सुबह उठी तो उसको अपने बॉडी पे कहीं कहीं ऐसे खरोच के निशान, गर्दन के पास, हाथ में, कोहनी में ऐसे ऐसे 2-4 निशान उसने देखे। ये चीज़ें उसको ऐसी महसूस हुई। तो वो उसने जब ये सब चीज़ें में देखा तो उसने ये बात अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम रूम में ना पूजा करती हो, धूप बत्ती दिखाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो, किया करो, तुम्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने वैसा ही किया और लिटरली उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। रात में उसको अच्छी नींद, उसको वो चीज़ें महसूस नहीं हुई। ऐसे ही 1 हफ्ता चला गया, ठीक है, और उसको कोई वैसी कोई भी चीज़ें महसूस नहीं हुई। सब ठीक चल रहा था। और तभी क्या हुआ कि एक दिन उसके ऑफिस जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे कुछ पार्टी था, लाइक ऑफिस का नहीं, शायद उसके पर्सनल जो भी वहाँ पे कलीग्स थे उनके साथ कुछ पार्टी थी उसकी। तो वो लोग बाहर गए, खाए पिए, अपना एंजॉय किए, ड्रिंक व्रिंक थोड़ा बहुत हो गया। इसने भी, अब होता है ना कंपनी में एक साथ हो तो थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है ना सबको, सबके रिक्वेस्ट पे इसने भी, ऑल्दो ये तो ड्रिंक वगैरह नहीं करती थी बट इसने ट्राई कर लिया। अब दिल्ली में है, वहाँ का कल्चर थोड़ा सा एडवांस है बाकी जगह के मुकाबले। तो वहाँ पे जो भी थे उसके कलीग्स वगैरह थे वो सब रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते थे, तो ये हर बार अवॉइड करती थी। बट उस टाइम कुछ पार्टी था, वो उतना डिटेल में मुझे नहीं पता कि कौन सी पार्टी थी। इसने भी ड्रिंक वगैरह कर लिया। ये लेट से आई पीजी, 10:30 से 11 बजे आई और आके चुपचाप ये अपने रूम में चली गई। ऑल्दो उस लिफ्ट, उसमें लिफ्ट था उस पीजी में, वो डायरेक्ट लिफ्ट से अपने वो एक फ्लोर नीचे उतरती थी, फोर्थ, वहाँ से सीढ़ियों से वो 5th फ्लोर पे आ गई। आने के बाद रूम में गई, अब वो नशे में थी, उसने बस वैसे ही, उसको हैंगओवर हो रहा था, अपना अंदर से रूम लॉक किया, अपना बैग वो साइड में जो भी था पर्स रखी और वैसे ही लेट गई। वैसे ही लेटने के बाद
करीब आधे घंटे लेटी, उसको नींद नहीं आ रहा था, बट वो जगी थी, बट वो नशे में थी। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में है, मतलब गहरी सांसें ले रहा है, मतलब ऐसे हम दम भरी सांसें जब हम लेते हैं, ऐसा उसको सांसें महसूस हो रही थी। बट वो सीधे लेटी थी और वो हिल डुल नहीं रही थी, क्योंकि वो नशे में थी, बट हाँ वो कॉन्शियस थी, उसको समझ आ रहा था। और वो चुपचाप लेटी हुई थी और उसको फील हो रहा है कि कोई उसके बगल में है जो सांसें ले रहा है। और तभी क्या हुआ कि अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ, उसको अपने पैरों पे था, इसके पास ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको टच किया है। बट वो नशे में थी और उसको ये चीज़ें सेंस हो रही थी, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं की, मतलब वो कर नहीं पाई, लेकिन उसको सेंस हो रहा था कि वो उसको टच कर रहा है। और वो बहुत अंदर से अंदर घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो डर गई थी। और जैसे ही उसको ये चीज़ें सेंस हुई कि कोई उसको टच कर ऐसा कर रहा है, वो अंदर से कोशिश कर रही थी अपने आप की तरफ से, मतलब उसको रेसिस्ट करने का। अंदर से वो अपने आप, जब उसको ऐसे, जैसे ही उसको महसूस हुआ कि कोई उसको टच कर रहा है, तो अंदर से कोशिश की, मतलब बट वो नशे में होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई। और फिर ऐसे लेटे लेटे उसको शायद नींद लग गई थी। जब अगली सुबह वो उठी तो उसके बॉडी पे बहुत ही जगह ऐसे खरोच थे, पैरों में, हाथों में, और वो बहुत टायर्ड महसूस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। वो कैसे जैसे तैसे उसको, वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, वो कैसे करके बेड से उठी, वॉशरूम गई, उसने खुद को फ्रेश किया, नहाई। जब नहा के तो उसने मिरर में खुद को, जब वो कपड़े चेंज, तो उसको दिखा कि बॉडी में बहुत जगह ऐसे स्क्रैचेस थे, मतलब ऐसा होता किसी ने नाखून से वो किया है। तो उसने ये सारी बात अपने मम्मी को फ़ोन करके बताई। और अब इतनी ज़्यादा ये बातें कोई छोटी बात तो थी नहीं, अब एक तरीके से ये कुछ ज़्यादा ही बात थी। तो उसकी मम्मी ने भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। उसकी मम्मी ने तुरंत बोला कि अपने उनका नंबर दो, ओनर का जो भी है, मुझे बात करनी है। तो उसने वो नंबर दिया, अपने ओनर आंटी का जो भी था, अंकल आंटी का शायद एक ही नंबर था, दिया। और लकीली उस टाइम आंटी ने फ़ोन उठाया। उसकी मम्मी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई वो हमें नहीं पता। और उसके कुछ देर के बाद ही, करीब ये सब शायद इसके कुछ देर के बाद ही, जो ओनर अंकल आंटी थे वो इसके रूम पे आए। ये रूम पे बैठी थी, आने के बाद बोले बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें वो लोग देखने लगे, उसने पूरा दिखाया। तो वो जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी अपने हस्बैंड पे, अंकल पे। क्यों आपको मना किए थे, क्यों ऐसा किया, क्यों रूम दिया। वो लोग तुरंत बोले बेटी चलो यहाँ से रूम से निकलो। वो लोग लेके गए अपने घर पे, वहाँ पे उसको बैठाया, उससे सारी बातें पूछी, क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या क्या दिक्कत हुई, कैसे हुई। तो उसने सब कुछ, जो जो चीज़ें इसने एक्सपीरियंस की थी, अपने अंकल आंटी को, जो भी ओनर अंकल आंटी हैं, उनको बताया। उसके बाद आंटी बहुत गुस्सा हुई अंकल पे। उन्होंने बोला कि अब जल्दी से वो रूम खाली करो और छोड़ दो। और तो आंटी ने बोला कि बेटा तुम वो रूम छोड़ दो, तुमको हम कोई दूसरा रूम दे देंगे, खाली कर देंगे, तब तक तुम यहाँ पे आके रहो, हमारी बिल्डिंग में भी देखो बेटा एक रूम खाली है, इसमें तुम इस रूम पे आके शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पे रहो। तो वो चीज़ें उसको थोड़ी ऑकवर्ड सी लगी, मतलब ऐसे अचानक क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। बट वो कुछ सोचती इसके पहले ही अंकल ने, जो दो हेल्पर थे, लड़के थे, उनको ले जाके सारा कुछ उसका सामान वहाँ पे पैकअप वगैरह कर लिया। इधर वो आंटी से बात कर रही थी। तो जब वो सारा कुछ सामान पैकअप करने के लिए उधर गया, तब इसने पूछा खुल के, आंटी क्या बात है, आप बताओ मुझे, आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तो आंटी ने बताया कि बेटा ये जो बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग नहीं है। ये बिल्डिंग को हमने लीज पे लिया है, इसके ओनर कोई और हैं। और हम दोनों खुद, हमने, हम जिस इस घर में भी, ये हमारा घर नहीं है, हम इस घर में रेंट पे रहते हैं। सामने वाली बिल्डिंग भी जो है वो हमारी नहीं है, वो हमने लीज पे ले रखा है और हम उस पर पीजी चलाते हैं। तो इसके पहले जो ये बिल्डिंग थी, ये एक बॉयज़ का हॉस्टल था, बॉयज़ लड़कों का पीजी था, काफ़ी साल पहले। काफ़ी, अब कितना साल वो मुझे नहीं पता, 2 साल या 5 साल, बट वो पहले था। तो ऊपर एक लड़का रहता था जो किसी आईटी कंपनी में काम करता था, और पता नहीं कुछ फैमिली इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उनको नहीं पता, उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से पीजी बंद हो गया। फिर बंद होने के बाद कुछ सालों तक बंद था ये बिल्डिंग। फिर हमने इसको लीज पे लिया, पूरा क्लीनिंग वगैरह कराया, सारा कुछ करके हमने इसको गर्ल्स पीजी के रूप में स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में एक लड़की वहाँ रहने गई थी, उसको बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस हुई। तो उन्होंने जब हमसे शेयर किया, और हमें पहले से भी उसके बारे में पता था, इसलिए हमने वो रूम बंद करके रखा था। तो वो लड़की फिर छोड़ के चली गई, और उसके बाद हमने उस रूम को लॉक कर दिया। हमने कभी फिर दोबारा उस रूम को ओपन ही नहीं किया। बट फिर हम नहीं चाहते थे, बट आपके अंकल हैं, क्या बोलूँ मैं उनको, मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने तुम्हें दे दिया।
तो उसी की वजह से यही स्टोरी है बेटा। इसी की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस रूम में जाओ, बट अब कोई बात नहीं, तुम उस रूम में मत जाओ, तुम्हारा सारा सामान हम ला देते हैं, तुम हमारे साथ ही रहो। तो जो अंकल आंटी जो ओनर थे, उनका फ्लैट जो था जिस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे एक रूम था, बड़ा सा रूम था सामने बिल्डिंग में, उसी में रश्मि का सारा कुछ उन्होंने सेटअप कर दिया, सारी चीज़ें। रश्मि वहाँ पे रही, और वहाँ पे रहने के बाद अब प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वहाँ पे भी रश्मि को, वहाँ पे रही 1-2 दिन तो सब ठीक था, वहाँ पे भी रश्मि को चीज़ें फील होने लगी, मतलब उसको प्रेजेंस फील होने लगा। और जब ये चीज़ें प्रेजेंस फील होने लगा, उसको सपने आने लगे, कोई उसको मतलब कुछ अजीब अजीब थोड़े सपने आने लगे। तो उसने एक बार जब मम्मी को बताई, तो फिर उसकी मम्मी ने उसको वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद उसके घर पे उसकी मम्मी ने किसी पंडित को दिखाया वगैरह, बात की, तो पता चला कि वो जो भी चीज़ें थी वो इसके साथ लैच हो गई थी, कनेक्ट हो गई थी। तो फिर पूजा वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हुई, पंडित जी ने कुछ बांधने को गले में दिया, और उसके बाद इसको फिर वो चीज़ें कभी हुई नहीं, अभी सब ठीक है। हाँ, वो वापस आने के बाद उसने वो पीजीपी वो जगह ही छोड़ दिया, और अभी वो किसी और जगह दिल्ली में, जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, किसी अदर लोकेशन पे, वहाँ से कुछ दूर पे वो अपना एक फ्लैट लेकर के रहती हैं। और उनके साथ उनकी एक कज़न सिस्टर भी है, जो फ्लैट शेयरिंग करते हैं, एक साथ दोनों शेयरिंग में एक ही फ्लैट में रहते हैं, और अभी उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो ये थी स्टोरी रश्मि की। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी सी स्टोरी के साथ।